काउंसलेट पर दहशतगर्दी का वाकया, तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमले का मास्टर प्लान अफगानिस्तान में बना। वाकये में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, रॉब भी मुलव्विस है। एडिशनल आईजी अमीर शेख का कहना है तहकीकात में बहुत से नाम सामने आए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड इस्लाम उर्फ बच्चू अफगानिस्तान में मारा जा चुका है। वाकये में किसी सियासी पार्टी का कोई कनेक्शन नहीं मिला। कराची पुलिस ने एक बार फिर पाक चीन दोस्ती का सबूत दे दिया। गैर मुल्की से लूटमार और कातिलाना हमले में मुलव्विस 2 सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। दरख्शां डिफेंस फेज 6 में निजी कंपनी के गार्ड ने गुज़श्ता रात वारदात की। मुल्जिमान ने चीनी बाशिंदे से 30 लाख रुपए लूटे थे। मज़ाहमत पर छुरी के वार से जख्मी कर दिया था। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। आमने दुश्मनों के खिलाफ बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस की कार्रवाइयां। कलात खारान यौब में एफसी का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए। भारी मकदार में असलहा बरामद। कराची में आर्मी चीफ से ताजिरों के वफ्द की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की ताजिर बरादरी से मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए मुआवनत की अपील। कहते हैं पाक फौज ने तजारती सरगर्मियों में इजाफे के लिए महफूज माहौल फराहम किया। इक्तिसादी बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जैसे ईसीएल में नाम डाले हम भी वुज़रा का सिंध में दाखिला बंद कर सकते हैं। कानून हमें ऐसे वुज़रा के सिंध दाखिले पर पाबंदी की इजाजत देता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि विफाकी वुज़रा के बयानात पर सिंध की आवाम में इंतशार पैदा हो रहा है। अलीमा खान के पास किस जराए आमदन से ये जायदादें आईं, उन्हें वजाहत करना होगा। क्यों सिंध में नहीं आने देंगे? वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ईसीएल सूबाई नहीं विफाकी मामला है। उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट का दौरा। पीकेएलआई के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। विफाकी हुकूमत, वुज़रा और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान ट्विटर पर लफ्जी जंग छिड़ गई। सियासी मुखालिफिन एक दूसरे को सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाते रहे। मरियम औरंगजेब ने अलीमा खान को चोरों की बाजी और वज़ीर आज़म को चोरों का दूल्हा कह डाला। फवाद चौधरी ने जवाब में कहा अपोजिशन की सियासत अब झूठी कहानियां गढ़ने तक है। मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बड़ी मुश्किल। चिन्योत में रमजान शुगर मिल्स केस का तहकीकाती रेफरेंस नैब ने मुकम्मल कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुल्जिम नामजद। रेफरेंस मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया। खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ की रिहाई की नवीद सुना दी। कहते हैं नवाज शरीफ 1-2 माह में जेल से बाहर आ जाएंगे। साबिक ऑपोजिशन लीडर का हुकूमत को आइंदा इजलास में मिनी बजट न लाने का मशवरा। कहा महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ नाब की तहकीकात, कोई तौहीन नहीं। मेरे खिलाफ 1 साल से केस चल रहा है, मुझे इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांदीवाला कहते हैं उन्हें 1 साल से कोई नोटिस नहीं मिला। केस 2017 में फाइल हुआ। दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नज़रियात में मुमासलत नहीं। हम यहाँ पर डिपार्टमेंट का हर आंसर देने के लिए तैयार, पर अफसोस ये है कि ये सवाल नहीं पूछ सकते। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। सिंध असेंबली के इजलास में एक बार फिर से गर्मा गर्मी। पीटीआई, एमक्यूएम और जेडीए का वॉकआउट। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन में तल्ख जुमलों का तबादला। अपोजिशन के वॉकआउट के दौरान हुकूमत ने ज़कात व अशर तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। पंजाब असेंबली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने करप्शन केसेस पर बहस के दौरान एक दूसरे पर वार। नून लीग के समीउल्ला खान ने कहा कि अलीमा खान के नाम के साथ शरीफ या भुट्टो होता तो वो जेल में होती। मियां महमूद रशीद बोले कि जो करप्शन करेगा बचेगा नहीं।
इंसाफ सरकार ने महंगाई में पिसे अवाम पर एक और बम गिरा दिया। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों के सामने घुटने टेक दिए। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में 9 से 15% तक का इजाफा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला बाजोड़ में पोलियो केस सामने आ गया। जिला बाजोड़ के 2.5 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक। गुज़श्ता 1 साल के दौरान केपी में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। FIA की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का असर खान केस बंद न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, असर खान की कोशिश को रायगा नहीं जाने देंगे। अदालत ने FIA से जवाब मांग लिया। जस्टिस साकिब निसार के एडवोकेट सलमान इकराम बाजा को अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में नई गज डैम तामीर से मुताल्लिक केस की समाअत। वजीर तवानाई, वजीर खजाना और सेक्रेटरी काबीना मंगल को तलब। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की जानिब से लोबारी टनल खोलने की यकीन दहानी पर अज खुद नोटिस केस निपटा दिया गया। रावलपिंडी में मंशियात फरोशों के मुकाबले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार मोहम्मद रियाज की नमाज जनाजा अदा। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, RPO, CPO रावलपिंडी समेत पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। CNG सार्फिन के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद और पंजाब भर के CNG स्टेशन 15 दिन के बाद खुल गए। गैस की कीमतों में भी 5 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। शदीद सर्दी के गैस हीटर के इस्तेमाल में बेहतियाती जानें लेने लगी। आबिदाबाद में कमरे में गैस लीकेज के बाद मां बेटा जान बहक। विहाड़ी में भी 2 मजदूर कमरे में गैस भर जाने से दम तोड़ गए। सर्दी में बरखा की बहार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। मरी गिलियाद बदकराम में रूई के गालों ने सफेदी बिखेर दी। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। कोयटा, यौ, पेशावर, बनू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। अमेरिका और यूरोप में बर्फ के तूफान ने तबाही मचा दी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। सैकड़ों परवाजें मंसूख। 7 लाख घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी से 17 अफराद हलाक हो गए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मजालिमत हमसके शोपियां में मुहासरे के दौरान 7 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। कठपुतली इंतजामिया ने मुजाहिरे रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। बरतानिया में ब्रेक्जिट पर सियासी बहरान। ऑपोजिशन का नए इलेक्शन का मुतालबा। कंजर्वेटिव पार्टी के तर्जुमान का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म को डील पर यकीन है तो फिर इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन में अवाम अपना फैसला दे सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीहा एजाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम तरीन खबर के साथ। कराची में चीनी कांसल खाने पर हमला हुआ है और भारत ने यह हमला करा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अफगान सरजमीन इस्तेमाल की। एडिशनल IG सिंध डॉक्टर अमीर शेख ने हकायक कौम के सामने रख दिए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मास्टरमाइंड और बीएलए के कमांडर असलम उर्फ अच्छू को अफगानिस्तान में मारे जाने की इतलात है। एडिशनल आईजी सिंध ने मजीद बताया कि कौंसल खाने पर हमले के लिए असलहा रेलवे के जरिए कराची पहुंचाया गया और असलम उर्फ अच्छू मंसूबे के लिए करीबी रिश्तेदारों का इंतखाब कर रहे थे। कराची में चीनी कौंसल खाने पर यह हमला हुआ है, जो कि भारत की जानिब से करवाया गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भी अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की है। ये इंकशाफ सामने आया है। एडिशनल आईजी सिंध डॉक्टर अमीर शेख ने हकायक कौम के सामने रख दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह